शैतान के कान की गुफा की घटना 21 अगस्त 2004 को ब्रायन टिंडल और उसके 3 दोस्त रात 8:30 बजे जिनी स्प्रिंग्स पहुंचे। ब्रायन 24 साल का था और पिछले 3 वर्षों से गोताखोरी कर रहा था। वह खुले पानी में 100 से अधिक गोते लगा चुका था। उसके 2 दोस्त डोंगी लेकर गए, जबकि एक दोस्त स्नॉर्कलिंग करने चला गया। ब्रायन पानी के नीचे स्थित गुफा के प्रवेश द्वारों का पता लगाना चाहता था। उसने अपना गोताखोरी उपकरण पहना। उसके एयर टैंक में लगभग 500 पीएसआई हवा बची हुई थी। उसने अपनी एलईडी टॉर्च ली और अंतिम बार अपना उपकरण जांचा। ब्रायन का पहला गोता उसे 30 फीट गहराई पर स्थित लिटिल डेविल के प्रवेश द्वार तक ले गया। प्रवेश द्वार संकरा था, लेकिन अंदर एक बड़ा कक्ष था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा और फिर वापस लौट आया। इसके बाद वह डेविल्स आई के प्रवेश द्वार पर गया। यह लगभग 40 फीट गहरा था और इसका प्रवेश द्वार पहले वाले से बड़ा था। वह तैरकर अंदर गया और उसने कई सुरंगें देखीं जो अंधेरे में और गहराई तक जाती थीं। ब्रायन अपने दोस्तों को यह बताने के लिए सतह पर वापस आया कि उसने अंदर क्या देखा था। वह अपनी खोज को लेकर बहुत उत्साहित था। जैसे जैसे रात बीतती गई, ब्रायन ने कई और छोटे गोते लगाए। हर गोते के साथ उसकी हवा कम होती जा रही थी। लगभग रात 2 बजे उसने अपना एयर गेज देखा। उसके पास केवल लगभग 12 मिनट की हवा बची थी। ब्रायन डेविल्स ईयर के मुख्य प्रवेश द्वार की जांच करना चाहता था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह तुरंत वापस आ जाएगा। डेविल्स ईयर का प्रवेश द्वार 20 फीट गहराई पर था। यह अन्य गुफाओं के प्रवेश द्वारों से बड़ा था। ब्रायन नीचे गया और तैरकर अंदर प्रवेश कर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी में शुरुआत में रास्ता काफी चौड़ा दिखाई दिया। वह मुख्य सुरंग का पीछा करते हुए और गहराई में तैरता गया। कुछ दूर जाने के बाद छत नीचे आने लगी। रास्ता संकरा होकर लगभग 4 फीट चौड़े एक तंग मार्ग में बदल गया। उसके आगे उसकी रोशनी में एक और बड़ा कक्ष दिखाई दे रहा था। ब्रायन को लगा कि वह उस संकरे हिस्से से निकल सकता है। उसने खुद को सावधानी से संभाला और उस रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन आधे रास्ते में उसका एयर टैंक का वाल्व छत की चट्टान में फंस गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह फंस चुका था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी नहीं निकल सका। उसकी तेज हरकतों से गुफा के फर्श की रेत और गाद उड़ गई। कुछ ही सेकंड में उसके चारों ओर का साफ पानी भूरा और पूरी तरह धुंधला हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपनी बची हुई हवा बहुत तेजी से इस्तेमाल करने लगा। वह 20 फीट पानी के नीचे और गुफा के अंदर लगभग 50 फीट दूर पूरी तरह अंधेरे में फंसा हुआ था। ऊपर सतह पर उसके 3 दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वे उसके बुलबुले या टॉर्च की रोशनी दिखाई देने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने पानी के ऊपर से उसका नाम पुकारना शुरू किया, लेकिन न तो कोई बुलबुला दिखाई दिया, न कोई रोशनी और न ही ब्रायन। अब तीनों दोस्तों को समझ आ गया कि कुछ बहुत गंभीर हो चुका है। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सहायता के लिए फोन किया। जिनी स्प्रिंग्स के एक डाइविंग प्रशिक्षक को यह आपातकालीन कॉल मिली। उसने तुरंत अपना गोताखोरी उपकरण पहना और डेविल सीयर में उतर गया। वह गुफा के संकरे हिस्सों की ओर तैरने लगा। उसे पता था कि गोताखोर आमतौर पर किन स्थानों पर फंस जाते हैं। वहीं उस संकरे रास्ते में फंसे हुए उसे ब्रायन मिला। प्रशिक्षक ने बहुत सावधानी से काम करते हुए ब्रायन को उस संकरे हिस्से से बाहर निकाला। ब्रायन को मुक्त करने के बाद वह उसके शरीर को खींचकर वापस बाहर लाया। सतह तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगे। दुर्भाग्य से ब्रायन की पानी के नीचे गुफा में ही मृत्यु हो चुकी थी। सेठ रोवे की गुफा की घटना 20 जून 2015 को सेठ रोवे सिंघहैम्पटन, ओंटारियो में गुफाओं का पता लगाने गया। सेठ 30 वर्षीय एक आउटडोर उत्साही व्यक्ति था। वह केवल एक हेडलैम्प लेकर संरक्षण पार्क पहुंचा। सेठ एक छिपी हुई दरार वाली गुफा का अन्वेषण करना चाहता था। उसने किसी को भी यह नहीं बताया था कि वह कहां जा रहा है। गुफा का कोई नाम नहीं था और उसे चिह्नित भी नहीं किया गया था। उसका प्रवेश द्वार चट्टानी जमीन में एक संकरी दरार था, जो केवल 20 इंच चौड़ी थी। वह दरार तेजी से नीचे जाती थी और गहराई में पहुंचते पहुंचते और भी संकरी हो जाती थी। सेठ ने अपना हेडलैम्प चालू किया और धीरे धीरे अंदर उतरने लगा। कुछ ही दूरी पर चट्टानी दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगीं। जैसे जैसे वह नीचे गया, दीवारें उसके कंधों पर दबाव डालने लगीं। सबसे संकरे हिस्से में रास्ता केवल 15 इंच चौड़ा था। सेठ को बेहद सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा था। वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां गुफा और भी संकरी हो गई थी। ऊपर से चट्टान का एक हिस्सा टूटकर गिरा और उसका आगे का रास्ता बंद हो गया। सेठ ने फैसला किया कि आगे बढ़ना बहुत जोखिम भरा होगा और उसने वापस लौटना शुरू कर दिया। जब वह प्रवेश द्वार के पास पहुंचा तो उसने ऊपर चढ़ने के लिए अपना पैर एक छोटी चट्टान पर रखा। वह चट्टान वर्षों तक पानी के बहाव से कमजोर हो चुकी थी।
उसके वजन पड़ते ही वह खिसक गई और टूटकर बिखर गई। सेठ संतुलन खो बैठा और 36 फीट नीचे अंधेरे में गिर गया। गिरते समय उसका शरीर टेढ़ी मेढ़ी चट्टानी दीवारों से कई बार टकराया। आखिरकार वह सतह से बहुत नीचे एक संकरी दरार में जाकर रुक गया। सेठ जीवित था, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके हाथ और पैर बुरी तरह छिल गए थे और कई जगह चोटें आई थीं। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन संकरी दरार ने उसे कसकर जकड़ रखा था। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे और सन्नाटे में खो गई। शाम होने तक सेठ निराश होने लगा। उसी समय दो पैदल यात्री ट्रेल हेड की ओर लौट रहे थे। उन्हें किसी के मदद के लिए पुकारने की हल्की आवाज सुनाई दी। वे रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। आवाज का पीछा करते हुए वे गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। उन्होंने नीचे झांका और गहराई में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह सेठ का हेडलैम्प था। सेठ की आवाज कमजोर थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। दोनों पैदल यात्रियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। बचाव दल जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच गया। उन्होंने सेठ तक पानी और कंबल पहुंचाए ताकि वह हाइड्रेटेड और गर्म रह सके। जैसे जैसे आधी रात नजदीक आई, बचावकर्मी एक छेनी लेकर आए। उन्होंने सेठ के आसपास की चट्टानों को काटना शुरू किया। काम बेहद धीमा और कठिन था। सुबह होने तक सेठ लगभग 20 घंटे से भूमिगत फंसा हुआ था। बचावकर्मी लगातार चट्टानें तोड़ते रहे। आखिरकार 22 घंटे की कठिन मेहनत के बाद सेठ को मुक्त कर लिया गया। वह पीला, घायल और बेहद थका हुआ था, लेकिन जीवित था। बचाव कर्मियों ने उसे कंबल में लपेटा और एम्बुलेंस तक पहुंचाया। उसकी चोटों में मामूली कट, चोटें और निर्जलीकरण शामिल थे। सेठ इस अनाम गुफा में हुई अपनी भयावह दुर्घटना से पूरी तरह उबर गया।